नमस्कार दोस्तों। जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो आपको सेंटेंसेस जोड़ने पड़ते हैं। जैसे हम हिंदी बोलते समय कहते हैं क्योंकि, तब तक, इसलिए। लेकिन सोचिए, अगर आपको क्योंकि, तब तक या इसलिए की इंग्लिश ही ना पता हो तो आप सेंटेंसेस कैसे जोड़ेंगे? यहीं पर 90% लर्नर्स अटक जाते हैं। अगर आपको क्योंकि, ताकि, इसलिए, लेकिन, या, जब, तब तक, हालांकि, अगर या फिर भी का इंग्लिश ही ना पता हो तो आप इंग्लिश में सेंटेंसेस जोड़ ही नहीं सकते और बिना सेंटेंसेस जोड़े फ्लुएंसी पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको इन सभी हिंदी वर्ड्स, सभी शब्द की सही इंग्लिश और रियल लाइफ एग्जांपल सेंटेंसेस और सबसे जरूरी बात, इन शब्दों को सेंटेंसेस के बीच में सही जगह कैसे यूज करना है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। ये कोई रटने वाली लिस्ट नहीं है, बल्कि सेंटेंस जोड़ने की एक टेक्निक है जिसे समझने के बाद आप खुद बिना हिंदी सोचे इंग्लिश बोल पाओगे, वो भी बिना अटके। बस इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करके पूरा देखें। सबसे पहले मैं आप लोग को वो वर्ड्स दिखाने वाला हूं जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में फैन बॉयज के नाम से भी जानते हैं, जो कि मेन कंजक्शन मतलब जोड़ने वाले शब्द। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं और, इसकी इंग्लिश है एंड। लेकिन के लिए हम बट का यूज करते हैं, या के लिए हम और का यूज करते हैं, क्योंकि के लिए हम फोर का यूज करते हैं या बिकॉज का यूज करते हैं। आप कहेंगे फोर तो के लिए होता है, नहीं, क्योंकि के सेंस में भी हम फोर का यूज करते हैं। इसलिए के लिए हम इंग्लिश में बोलते हैं सो, ना ही के लिए नॉर, और फिर भी के लिए हम येट का यूज करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को इन वर्ड्स की लिस्ट देता हूं शॉर्ट में ही, उसके बाद सेंटेंसेस के साथ एग्जांपल दूंगा और बताऊंगा कि सेंटेंसेस को कैसे जोड़ते हैं। जब के लिए इंग्लिश में व्हेन कहेंगे, तब तक के लिए अनटिल या फिर टिल का यूज करते हैं, के बाद के लिए आफ्टर, से पहले बिफोर, जब तक के लिए व्हाइल का यूज करते हैं, और जैसे ही एज सुन एज। अब तीसरे प्रकार के वर्ड देखिए जिसमें हम रीजन या कॉज बताते हैं, मतलब कारण। इसके लिए हम यूज करते हैं क्योंकि के लिए बिकॉज, चूंकि ये भी क्योंकि वाला सेंस है, सिंस का यूज करते हैं, ताकि के लिए सो डैट, और इसलिए कि इन ऑर्डर डैट का यूज करते हैं। अब कंडीशन वाले वर्ड देखिए, अगर के लिए हम यूज करते हैं इफ, जब तक नहीं के सेंस में हम यूज करते हैं अनलेस, चाहे तो जब हमें बोलना हो तो वेदर, भले ही के लिए हम यूज करते हैं इवन इफ। अब देखिए कॉन्ट्रास्ट और कंसेशन मतलब विरोध वाले शब्द। हालांकि के लिए हम कहते हैं ऑल्दो, जबकि के लिए वेयर एज, फिर भी के लिए दो, इसके बावजूद के लिए इवन दो। अब देखिए मैनर और कंपैरिजन वाले वर्ड मतलब तरीका और तुलना। जैसे के लिए हम कहते हैं एज, जैसे की के लिए हम कहते हैं एज इफ या फिर एज दो, जितना के लिए हम कहते हैं देन, और पर्पस दिखाने के लिए मतलब उद्देश्य दिखाने के लिए हम सो डैट मतलब ताकि, इन ऑर्डर डैट, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं ताकि के सेंस में। अब देखिए जोड़े में यूज होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिसे हम कॉलरेटिव कंजक्शन कहते हैं। ना केवल बल्कि के लिए हम यूज करते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो, या तो या के लिए हम यूज करते हैं ईदर और, ना तो ना के लिए मतलब नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए जिसे हम डबल नेगेटिव उसके लिए हम यूज करते हैं नीदर नॉर, दोनों और के लिए हम यूज करते हैं बोथ एंड, चाहे या चाहे के लिए हम यूज करते हैं वेदर और जब हमें वाक्यों में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी हो, कुछ एक्स्ट्रा जोड़ना हो जानकारी, उसके लिए हम यूज करते हैं बिसाइड्स, जिसका हिंदी मीनिंग होता है इसके अलावा, इसके अतिरिक्त, तो हम कहते हैं मोर ओवर, साथ ही, ऑल्सो। इसके अलावा जब हमें सेंटेंसेस में परिणाम दिखाना होता है जैसे इसलिए, तो हम कहते हैं सो, परिणाम स्वरूप को कहते हैं हम देयरफॉर, इसलिए के लिए हम हैंस का भी यूज करते हैं, नतीजन एज अ रिजल्ट। और क्रम दिखाने वाले कंजक्शन है, पहले के लिए हम बोलते हैं फर्स्ट, फिर के लिए हम बोलते हैं देन, उसके बाद के लिए हम बोलते हैं आफ्टर दैट, अंत में मतलब फाइनली, अंततः मतलब इवेंचुअली। अब यहां पर है सबसे ज्यादा यूज होने वाले कॉमन स्पोकन कंजक्शन। और फिर के लिए हम कहते हैं एट देन, लेकिन फिर भी के लिए हम बोलते हैं बट स्टिल, क्योंकि मीन्स बिकॉज, इसलिए मतलब सो, अगर नहीं तो अदरवाइज,
तभी के लिए हम यूज करते हैं देन। तो असली गेम अब शुरू करते हैं। यहां से मैं आप लोग को सेंटेंसेस एग्जांपल दूंगा और बताऊंगा कि ये वर्ड सेंटेंसेस में किस प्रकार से यूज किए जाते हैं। सबसे पहला वर्ड है एंड, मतलब और दो बराबर बातें जोड़ने के लिए यूज करते हैं। वो पढ़ता है और लिखता है, तो हम कहते हैं ही रीड्स, वो पढ़ता है, एंड और राइट्स, लिखता है। मैं आया और बैठ गया, आई केम, मैं आया, एंड और सेट डाउन, बैठ गया। जब दो समान लेवल की बात हो तब हम एंड का यूज करते हैं और के साथ। सेकंड वर्ड है आपका बट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है लेकिन। ये विरोध दिखाने के लिए यूज होता है, जैसे कि वो गरीब है लेकिन ईमानदार है। ही इज पुअर, वो गरीब है बट ऑनेस्ट, ईमानदार है। मैं जाना चाहता था लेकिन समय नहीं मिला, आई वॉन्टेड टू गो, मैं जाना चाहता था बट लेकिन हैड नो टाइम। हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं आई हैड नो टाइम या फिर आई डिडंट हैव टाइम। थर्ड वर्ड है आपका और, जिसका हिंदी मीनिंग है या, विकल्प देने के लिए। तुम चाय या कॉफी लो, एक टी और कॉफी। आज आओ या कल आ जाना, कम टुडे, आ जाओ, और या टुमारो, कल आ जाना। तो और का यूज करते हैं हम चॉइस देने के लिए, विकल्प के लिए, कि दोनों में से एक काम करो। फोर का यूज हम करते हैं क्योंकि के सेंस में, फॉर्मल, मतलब बुक्स वगैरह में आप लोग को फोर दिख जाएगा क्योंकि के सेंस में यूज करते हुए, कारण बताने के लिए। वो खुश था क्योंकि वो जीत गया, ही वॉज हैप्पी, वो खुश था। फॉर ही वॉन, जीतने की वजह से, बिकॉज ही वॉन या फिर फॉर ही वॉन, हम दोनों प्रकार से बोल सकते हैं। मैं रुका क्योंकि बारिश हो रही थी, आई स्टेड, मैं रुका, फॉर क्योंकि, इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी, तो यहाँ पर बिकॉज का भी यूज कर सकते हैं। सो मतलब इसलिए, परिणाम दिखाने के लिए यूज किया जाता है। वो बीमार था इसलिए नहीं आया, ही वॉज इल, वो बीमार था, सो इसलिए, ही डिडंट कम, वो नहीं आया। बारिश हुई इसलिए मैच रुक गया, इट रेड, बारिश हुई, सो इसलिए, द मैच। कारण का परिणाम दिखाने के लिए हम सो का यूज करते हैं। अब देखिए नोर, मतलब ना ही, दो नकारात्मक बातें जोड़ने के लिए यूज किया जाता है, जैसे वो ना आया ना बोला, ही नीदर केम नोर स्पोक। नीदर का भी हमने यहां पर यूज किया। जब दो नकारात्मक बातों को जोड़ना पड़ता है तब हम नीदर नॉर का यूज करते हैं, जैसे मैंने ना देखा ना सुना, आई नीदर सो, ना मैंने देखा, नो हर्ड, ना सुना। येट का मतलब होता है फिर भी, विरोध प्लस सरप्राइज। वो थका था फिर भी काम किया, ही वॉज टायर्ड, वो थका था, येट फिर भी, ही वर्क, उसने काम किया। तो ये चकित होना दिखाता है, विरोध दिखाता है कि वो थका हुआ भी था और उसने काम भी किया। तो ये सेंस देता है फिर भी, तब भी। वो अमीर है फिर भी खुश नहीं है, ही इज रिच, वो अमीर है, येट अनहैप्पी, फिर भी खुश नहीं है। वैन का आप लोगों ने क्वेश्चन के रूप में काफी बार यूज किया होगा, लेकिन ये कंजक्शन के रूप में जब के सेंस में यूज होता है, समय बताने के लिए। जैसे जब वो आया मैं चला गया, वैन ही केम, जब वो आया, आई लेफ्ट, मैं चला गया। जब भी हम इस प्रकार से वैन का यूज करेंगे तो उसके बाद हम सब्जेक्ट को रखते हैं, ना कि किसी हेल्पिंग वर्ब को। अगर किसी हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, तब इसका सेंस जब नहीं होगा, मतलब कब हो जाएगा। जब बारिश हुई हम रुके, व्हेन इट रेन्ड, जब बारिश हुई, वी स्टॉप, हम रुक गए। अब देखिए अनटिल और टिल का यूज करते हैं हम तब तक के सेंस में, समय की सीमा बताने के लिए। मैं तब तक इंतजार करूंगा, आई विल वेट अंटिल यू कम, जब तक तुम आ नहीं जाते। ये नेगेटिव सेंस देता है अनटिल। दुकान तब तक खुली रहेगी, कब तक, अभी देखिए। द शॉप विल रिमेन ओपन टिल नाइट, रात तक, दुकान रात तक खुली रहेगी। तक के लिए हम टिल या फिर अंटिल का यूज करते हैं। यहाँ पर अंटिल कर दे तो क्या ये सेंटेंस सही रहेगा, ठीक रहेगा। अगर हम कहते हैं द शॉप विल रिमेन ओपन अंटिल नाइट, तो इसका मतलब हो जाएगा जब तक रात नहीं हो जाती दुकान खुली रहेगी। और टिल जब लगाते हैं तो इसका मतलब है दुकान रात तक खुली रहेगी। तो दोनों का मीनिंग सेम है। आफ्टर मतलब के बाद की क्रिया बताने के लिए। खाना खाने के बाद पढ़ो, स्टडी आफ्टर डिनर, परीक्षा के बाद वो रोया, ही क्राइड, वो रोया। आफ्टर द एग्जाम, एग्जाम के बाद, मतलब पहले कुछ हुआ और फिर कुछ हुआ,
तब हम आफ्टर का यूज करते हैं के बाद के सेंस। बिफोर मतलब से पहले, पहले की क्रिया बताने के लिए, जैसे सोने से पहले पढ़ो, स्टडी बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले पढ़ो। सूरज ढलने से पहले आओ, कम बिफोर सनसेट। अब देखिए वाइल, वाइल का मतलब होता है जब तक या उसी दौरान, साथ 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 चल रही क्रिया के लिए भी यूज किया जाता है इसे। जैसे वो पढ़ता रहा जब मैं सोता रहा, ही स्टडीड वाइल आई स्लेप्ट, जब तक या उसी दौरान के सेंस में। वो बोलता रहा जब तक मैं सुन रहा था, ही स्पोक, वो बोला, वाइल आई लिसन्ड, जब तक मैं सुन रहा था। तो वाइल का यूज करते हैं जब दो काम एक साथ हो। एज सुन एज, इसका मतलब होता है जैसे ही, बिना देर के। जैसे ही वो आया मैं चला गया, तो हम कहते हैं एज सुन एज ही केम, जैसे ही वो आया आई लेफ्ट, मैं चला गया। जैसे ही बारिश रुकी हम निकले, एज सुन एज द रेन स्टॉप्ड, जैसे ही बारिश रुकी वी लेफ्ट, हम चले गए या हम निकले। अब देखिए रीजन पर्पस बताने के लिए हम बिकॉज का यूज करते हैं क्योंकि के सेंस में, सीधा कारण बताता है ये। मैं नहीं आया क्योंकि मैं बीमार था, आई डिडंट कम बिकॉज आई वॉज इल। वो खुश है क्योंकि वो जीत गया, ही इज हैप्पी बिकॉज ही वॉन। अब देखिए सिंस, इसका भी मतलब होता है क्योंकि या चूंकि, पहले से जाना पहचाना कारण जब बताना हो। चूंकि वो थका था वो सो गया, सिंस ही वॉज टायर्ड, चूंकि वो थका था, ही स्लेप्ट, वो सो गया। क्योंकि बारिश हो रही थी हम रुके, कारण हमें पता है कि बारिश हो रही थी इसलिए हम रुक गए। सिंस इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी या चूंकि बारिश हो रही थी, वी स्टॉप। रॉकेट साइंस नहीं, यहाँ पर बिकॉज का भी यूज किया जा सकता है। बस ये समझ लीजिए जो पहले से जाना पहचाना कारण है उसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं। अब देखिए सो डैट मतलब ताकि, उद्देश्य बताने के लिए। मैं धीरे बोला ताकि वो समझ सके, आई स्पोक स्लोली सो डैट ही कुड अंडरस्टैंड, ही वर्क्स हार्ड सो डैट, ताकि ही मे सक्सीड, वो सफल हो सके या सफल हो। इन ऑर्डर डैट, इसका भी यूज करते हैं हम ताकि के सेंस में, लेकिन ये फॉर्मली यूज होता है, किताबें या एग्जाम वगैरह में आप कर सकते हैं इन ऑर्डर डैट का यूज औपचारिक उद्देश्य बताने के लिए, मतलब फॉर्मल तरीके से बताने के लिए। मैं लिख रहा हूं ताकि गलती ना हो, आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं, इन ऑर्डर डैट, ताकि देयर इज नो मिस्टेक, गलती ना हो। हम जल्दी निकले ताकि देर ना हो, वी लेफ्ट अर्ली, हम जल्दी निकले, इन ऑर्डर डैट वी माइट नॉट बी लेट, ताकि हमें देर ना हो। अब देखिए कंडीशन बताने के लिए, जैसे इफ, अगर, जब हमें कोई शर्त बतानी हो, अगर तुम आओगे मैं जाऊंगा, इफ यू कम, अगर तुम आओगे आई विल गो, मैं जाऊंगा। अगर बारिश हुई हम नहीं जाएंगे, अगर बारिश होती है या बारिश हुई वी वॉन्ट गो, ये विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म है वॉन्ट, वी विल नॉट गो, हम नहीं जाएंगे। तो शर्त क्या है, अगर बारिश होती है तब हम इफ का यूज करते हैं अगर के साथ। अनलेस, अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं, नेगेटिव कंडीशन बताने के लिए, जब तक तुम नहीं पढ़ोगे पास नहीं होंगे, यू विल नॉट पास, आप पास नहीं होगे, अनलेस यू स्टडी, जब तक आप नहीं पढ़ोगे। जब तक वो नहीं आएगा हम शुरू नहीं करेंगे, वी वॉन्ट स्टार्ट, विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म है ये। अनलेस ही कम, जब तक वो नहीं आता। वेदर का यूज करते हैं हम चाहे या नहीं के सेंस में, दो पॉसिबिलिटी बताने के लिए। जैसे मुझे नहीं पता वो आएगा या नहीं, तो हम कहेंगे आई डोंट नो, मैं नहीं जानता या मुझे नहीं पता, वेदर कि क्या, ये कि क्या वाला सेंस भी देता है। ही विल कम और नॉट, वो आएगा या नहीं, ही विल कम वो आएगा और नॉट या नहीं, मुझे नहीं पता। तय करो चाहे जाना है या रुकना है, डिसाइड, तय करो फैसला करो, वेदर कि क्या, टू गो और स्टे कि रुकना है कि जाना है। अब देखिए इवन इफ मतलब भले ही, स्ट्रॉन्ग कंडीशन बताने के लिए, भले ही बारिश हो मैं जाऊंगा, इवन इफ इट रेज, अगर भले ही बारिश होती है, आई विल गो, मैं जाऊंगा। इसी प्रकार से भले ही वो माने या ना माने, इवन इफ ही डजंट एग्री, भले ही वो सहमत ना हो, माने या ना माने, आई विल ट्राई, मैं ट्राई करूंगा। जब हम इवन इफ का यूज करते हैं तो यहां पर रिजल्ट कभी बदलता नहीं। अब देखिए ऑल्दो मतलब हालांकि, विरोध दिखाता है।
हालांकि वो गरीब है लेकिन ईमानदार है। ऑल्दो ही इज पुअर, हालांकि वो गरीब है, ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। हालांकि देर हो गई फिर भी हम गए। ऑल्दो इट वॉज लेट, हालांकि देर हो गई, वी वेंट, हम गए। वेयर एज मतलब जबकि, ये तुलना दिखाता है। वो अमीर है जबकि उसका भाई गरीब है। ही इज रिच, वो अमीर है, वेयर एज हिज ब्रदर इज पुअर, उसका भाई गरीब है। ये तुलना दिखाता है। मैं पढ़ता हूं जबकि वो खेलता है। आई स्टडीड, मैं पढ़ता हूं, वेयर एज ही प्लेज, वो खेलता है। दो इसका मतलब होता है फिर भी, बोल चाल में। वो थका था फिर भी काम किया। ही वॉज टायर्ड, दो फिर भी, ही वर्क, उसने काम किया। द वर्क वॉज डिफिकल्ट, या इट वॉज डिफिकल्ट, दो कंप्लीटेड, फिर भी कंप्लीट किया, फिर भी कंप्लीट हुआ। इवन दो मतलब इसके बावजूद, इसके बावजूद वो मुस्कुराया। किसके बावजूद? इवन दो ही वॉज हर्ट, इसका मतलब है उसे हर्ट किया गया था। ही स्माइल्ड, फिर भी वो मुस्कुराया, इसके बावजूद वो मुस्कुराया। इसके बावजूद हम जीते। इवन दो वी वर वीक, हालांकि हम कमजोर थे। वी वॉन, हम जीत गए। वी वॉन इसका मतलब है इसके बावजूद हम जीत गए, क्योंकि हमने यहाँ पर इवन दो का यूज किया। भले ही हम कमजोर थे, वी वर वीक, वी वॉन, फिर भी हम जीत गए, या इसके बावजूद भी हम जीत गए, ये सेंस। अब आप देखेंगे कॉलरेटिव कंजक्शन जो पेयर में यूज होते हैं, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला फ्रेज है नॉट ओनली बट ऑल्सो। इसका हिंदी मीनिंग है ना केवल बल्कि। वो ना केवल समझदार है बल्कि मेहनती भी है। ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट, वो ना केवल समझदार है बट ऑल्सो, बल्कि हार्ड वर्किंग, मेहनती भी है। उसने ना केवल सुना बल्कि समझा भी। ही नॉट ओनली लिसन्ड, उसने ना केवल सुना बट ऑल्सो अंडरस्टूड, समझा भी। तो ये जोड़ा हमेशा बराबर होना चाहिए। जैसे नॉट ओनली का यूज अगर हम किसी एडजेक्टिव से पहले कर रहे हैं, तो बट ऑल्सो का यूज भी हम किसी एडजेक्टिव से पहले ही करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए नॉट ओनली का यूज हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म से पहले किया, तो यहाँ पर बट ऑल्सो का यूज भी हम वर्ब की सेकंड फॉर्म से पहले करेंगे। ओके, अब इसी प्रकार से ईदर और, या तो तुम जाओ या मैं जाऊं। ईदर यू गो और आई विल। इसी प्रकार से आप ईदर और का भी यूज करते हैं समान तुलना में। जैसे कि हमने एक सब्जेक्ट से पहले ईदर को लगाया, और यहां पर भी और को हम सब्जेक्ट से पहले ही रखेंगे। तो आई सब्जेक्ट है, उससे पहले और लगा। यहां पर देखिए, या तो सच बोलो या चुप रहो। या तो सच बोलो, तो बोलने की बात है, ईदर टेल द ट्रूथ। ईदर को कहां लगाया हमने? टेल से पहले, मतलब एक वर्ब से पहले। और कहां लगेगा? एक वर्ब से पहले। और साइलेंट, और स्टे साइलेंट, या चुप बैठो या चुप रहो। इधर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले लगाया, और को भी हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले लगाया। अब देखिए नीदर नॉर, ना तो ना, जब डबल नेगेटिव सेंटेंस। वो ना आया ना फोन किया। नीदर ही केम नोर कॉल्ड, मुझे ना भूख है ना प्यास है। नीदर आई एम हंग्री, ना मैं भूखा हूं, नॉर थर्स्टी, ना मैं। इस सेंटेंस को हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं। देखिए ये स्पोकन के लिए तो ठीक था, लेकिन अगर हम इस प्रकार से बोलते हैं तो ये रिटर्न के लिए भी सही है। आई एम नीदर हंग्री नॉर थर्स्टी, ना तो मैं भूखा हूं और ना ही प्यासा हूं। इसी प्रकार से इस सेंटेंस को भी कह सकते हैं, ही नीदर केम नॉर कॉल्ड। अब देखिए बोथ एंड, दोनों और, राम और श्याम दोनों आए। बोथ राम एंड श्याम केम, वो तेज भी है और ईमानदार भी। ही इज बोथ स्मार्ट एंड ऑनेस्ट। देखिए बोथ का यूज किया हमने एक सब्जेक्ट से पहले, तो दूसरे सब्जेक्ट से पहले भी हमने एंड का यूज किया। हमने यहाँ पर बोथ का यूज किया एक एडजेक्टिव से पहले, तो एंड का भी यूज कहां पर हुआ? एडजेक्टिव से पहले, ऑनेस्ट से पहले। तो इस प्रकार से हम बोथ एंड का यूज करते हैं। वेदर और, चाहे या, चाहे जीतो या हारो कोशिश करो। वेदर यू विन और लॉस ट्राई, चाहे वो आए या ना आए हम शुरू करेंगे। वेदर ही कम्स और नॉट वी विल स्टार्ट। अब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाले कंजक्शन देख लीजिए। सबसे पहले बिसाइड्स, इसके अलावा, वो स्मार्ट है, इसके अलावा ईमानदार भी। ही इज स्मार्ट, वो स्मार्ट है। बिसाइड्स, इसके अलावा, ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार भी है। इसके अलावा मुझे और काम भी है।
बिसाइड्स आई हैव अदर वर्क, इसके अलावा आई हैव अदर वर्क, मुझे और काम भी है। मोर ओवर मतलब इसके अतिरिक्त, वो मेहनती है, इसके अतिरिक्त समझदार भी है। ही इज हार्ड वर्किंग, वो मेहनती है। मोर ओवर इसके अलावा इंटेलिजेंट और समझदार भी है। ये सस्ता है, इसके अतिरिक्त टिकाऊ भी है। इट इज चीप, ये सस्ता है। मोर ओवर इसके अतिरिक्त ड्यूरेबल, टिकाऊ भी है। ऑल्सो का भी यूज करते हैं हम जोड़ने के लिए, जैसे ऑल्सो भी, मैं भी जाऊंगा। आई विल ऑल्सो गो, मैं भी जाऊंगा, वो भी तैयार है। ही इज ऑल्सो रेडी। फर्दरमोर मतलब इसके अलावा, ये महंगा है, इसके अलावा बेकार भी है। इट इज कॉस्टली, ये महंगा है। फर्दरमोर इसके अलावा यूजलेस, बेकार भी है। वो देर से आया, इसके अलावा बिना बताए। ही केम लेट, वो देर से आया। फर्दरमोर इसके अलावा विदाउट इन्फॉर्मिंग, बिना बताए। अब देखिए लाइक वाइज, इसी तरह, उसने मदद की, इसी तरह तुम भी करो। ही हेल्प्ड, लाइक वाइज यू शुड टू, मैं सहमत हूं, इसी तरह वो भी। आई एग्री, लाइक वाइज ही डज। अब देखिए रिजल्ट, सो मतलब इसलिए, वो बीमार था इसलिए नहीं आया। सो ही डिडंट कम, मैं देर से उठा इसलिए देर हो गई। आई वॉक अप लेट, सो आई गॉट लेट। देयरफॉर परिणाम स्वरूप, वो दोषी था इसलिए सजा मिली। ही वॉज गिल्टी, वो दोषी था। देयरफॉर इसलिए पनिश्ड, सजा मिली। नियम टूटे इसलिए कार्रवाई हुई। रूल्स वर ब्रोकन, रियल तोड़े गए। देयरफॉर इसलिए एक्शन वॉज टेकन, कार्रवाई शुरू की गई, एक्शन लिया गया। हैज का यूज करते हैं हम इसलिए के सेंस में। ये गलत है इसलिए अस्वीकार। इट इज रॉन्ग, हैज रिजेक्टेड। समय नहीं था इसलिए रद्द। देयर वॉज नो टाइम, हैज इसलिए कैंसल, कैंसल कर दिया गया। और हैज का यूज हम करते हैं लॉजिकल रिजल्ट के लिए, जिसमें लॉजिक हो। जैसे ये गलत है इसलिए अस्वीकार किया गया, टाइम नहीं था इसलिए कैंसिल किया गया। एज अ रिजल्ट मतलब नतीजन, बारिश हुई, नतीजन मैच रुका। इट रेन्ड, बारिश हुई। एज अ रिजल्ट द मैच स्टॉप, मैच रुक गया। बारिश हो गई, बारिश होती है तो मैच रुक जाता है, ये नतीजा निकलता है। तो यही है एज अ रिजल्ट। वो नहीं पढ़ा, नतीजन फेल हुआ। ही डिडंट स्टडी, वो नहीं पढ़ा। एज अ रिजल्ट नतीजा क्या हुआ? ही फेल्ड, वो फेल हो गया। अब सीक्वेंस ऑर्डर देखिए। फर्स्ट, पहले, पहले ध्यान से सुनो। फर्स्ट लिसन केयरफुली, फर्स्ट लिसन केयरफुली, पहले ध्यान से सुनो, पहले नियम समझो। फर्स्ट अंडरस्टैंड द रूल, पहले के लिए फर्स्ट का यूज किया। देन मतलब फिर जवाब दो, देन आंसर। सेकंड देखिए, फिर अभ्यास करो, देन प्रैक्टिस, फिर के लिए देन। उसके बाद मतलब आफ्टर दैट, उसके बाद लिखो, आफ्टर दैट राइट। उसके बाद जांच करो, आफ्टर दैट चेक। आफ्टर दैट मतलब उसके बाद। फाइनली अंत में दोहराओ, फाइनली रिवाइज, अंत में फैसला हुआ। फाइनली अ डिसीजन वाज मेड। इवेंचुअली अंततः वह सफल हुआ। इवेंचुअली ही सक्सेडेड, अंततः समस्या हल हुई। इवेंचुअली द प्रॉब्लम वाज सॉल्व। अब देखिए कॉमन स्पोकन कंजक्शन, जैसे एंड देन, और फिर। वो आया और फिर चला गया। ही केम एंड देन लेफ्ट, बट स्टिल मतलब लेकिन फिर भी। वो हार गया लेकिन फिर भी मुस्कुराया। ही लॉस्ट बट स्टिल स्माइल्ड, बिकॉज मतलब क्योंकि। मैं रुका क्योंकि बारिश थी या बारिश हो रही थी। आई स्टेड बिकॉज इट वॉज रेनिंग, सो मतलब इसलिए। मैं थक गया इसलिए रुका। आई गॉट टायर्ड सो आई स्टॉप्ड। अदरवाइज का मतलब होता है अगर नहीं तो। जल्दी जाओ वरना देर हो जाएगी, अगर जल्दी नहीं गए तो देर हो जाएगी। तो यही है अगर नहीं तो या वरना। कम फास्ट, जल्दी आओ, कम फास्ट, अदरवाइज यू विल बी लेट, तुम्हें देर हो जाएगी। देन मतलब तभी, अगर तुम मानो तभी साइन करो। इफ यू एग्री देन साइन। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी और ये सारे वर्ड्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से याद कर लिया होगा आप लोगों ने, या फिर आप इन्हें नोटबुक में भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आप लिखना नहीं चाहते, केवल वीडियो और पीडीएफ के माध्यम से सीखना चाहते हैं,
तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी ई बुक्स पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर वहां से उन्हें बाय कर सकते हैं, जो कि इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप उन पीडीएफ से जल्दी इंग्लिश सीख जाएंगे, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस के साथ आंसर की भी दी गई है और इंग्लिश को बहुत ही मजेदार तरीके से सिखाया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।